कैंडी, भाई साहब, कैंडी। आपने क्या किया? जाइए यहाँ से, मैं कहता हूँ जाइए यहाँ से। डैडी चलो यहाँ से, मैं कहता हूँ चलो यहाँ से, चलो। भाग न पाए। युवराज मेरे बच्चे, युवराज मेरे बच्चे, ये क्या हो गया? मेरे बच्चे, युवराज। भाई साहब, युवी, खोल बेटा, युवी आंखें खोल बेटा, युवी। इकबाल, जुबैर, वो करतान है, वो लुट गया मैं, वो बर्बाद हो गया मैं। इकबाल, I guess तुम लोग यहीं रहना। आइए जी, भाई साहब को ले जाओ और उनका पूरा ख्याल रखना, और किसी को पता नहीं चलना चाहिए कहाँ है। ओके, चाहिए भाई साहब, चाहिए। रणधीर पुत्र, ये सब क्या है? खून? पुत्र, इकबाल कहाँ है? आओ जी, अनर्थ हो गया। सब कुछ इसकी वजह से हुआ है। इसने बहकाया था कैंडी को। मैंने तुझे कितना समझाया मेरी बेटी से दूर रहना, फिर भी तू कैंडी को लेकर गई, क्यों? पता नहीं कौन से जन्म की दुश्मनी निभा रही है तू मुझसे। हमारे खानदान की खुशियों को बर्बाद कर दिया। देख, देख मेरी बेटी की हालत देख। भाभी जी प्लीज, ये वक्त इन सब बातों का नहीं है। बाबूजी, बलदेव के सर पर खून सवार है, वो कुछ भी कर सकता है,
और पुत्र इकबाल कहाँ है? बाबूजी, इकबाल जहां पे भी हैं हिफाजत से हैं। इससे ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। और बाबूजी, इस वक्त हमको घर की सिक्योरिटी बढ़ा देनी चाहिए। मैं इंतजाम करके आता हूँ। ठीक है पुत्र, अपना ख्याल रखना। अरे कोई कैंडी को ऊपर ले जाओ। करतारे, इकबाल का पता चला? नहीं भाई साहब, बहुत ढूंढा उसे, कुछ पता नहीं चला, लेकिन बच के जाएगा कहाँ? कोशिश जारी है। क्या कोशिश जारी है? जमीन खा गई, आसमान निकल गया उसे। लगता मुझे ढूंढना पड़ेगा। भाई साहब मेरे पास, आप रुक जाइए। मैं भाई साहब, कहाँ जा रहे हैं आप? आपकी ये दुश्मनी हमारे बेटे की जान निकल गई, फिर भी आपको होश नहीं आया। और किस किस की जान लेंगे? बोलिए, आप लोग किस किस की जान लेंगे? क्या चाहती हो तुम? क्या करूं मैं? अपने बेटे के कातिल को खुलेआम घूमने दूं? कभी नहीं, हरगिज़ नहीं। मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। कविता, हट जाओ मेरे रास्ते से, मेरा खून खौल रहा है। हट जाओ, मत रोको मुझे। बलदेव जी, आप कहीं नहीं जा सकते हैं। दिमाग तो दिखाने पे इंस्पेक्टर, किस बिना पे रोक रहे हो हमें? मैंने कहा ना, आप कहीं नहीं जा सकते हैं। इस हादसे के बाद पूरे गांव में तनाव है और आपके बाहर जाने से हालात बिगड़ सकते हैं। और हमारा काम है हालात को बिगड़ने से रोकना। मेरे बेटे के कातिल को ढूंढना भी आपका काम है। चाहिए ढूंढने से पहले। उसे ढूंढने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। उनके मिलने तक आप घर से बाहर नहीं जाएंगे। भाई साहब, आप फिक्र मत कीजिए, मैंने हर जगह अपने आदमी फैला रखे, वो जल्दी उसे ढूंढ लेंगे। आपका घर पे रहना बहुत जरूरी है। सर यहाँ पर कोई भी नहीं। ठीक है मिस्टर इकबाल का अगर आप लोगों को कुछ पता चले तो प्लीज हमें इन्फॉर्म कीजिएगा। जी। और तुम दोनों यहीं रहना बाहर। ठीक है सर। ये क्या कर दिया इकबाल ने? एक मासूम पर गोली चला दी। सरदार जी, दुश्मनी ऐसी ही होती है। दुश्मनों के साथ साथ अपने भी हाथ चलते हैं। लेकिन कुशल, मेरी दुश्मनी की सजा दूसरे क्यों भुगते हैं? इसमें सारा दोष मेरा ही है। दादाजी, नहीं दादाजी, ये सारी मेरी गलती है। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। इतनी जल्दी एहसास हो गया तुम्हें अपनी गलती का? और 3-4 लाशें गिरती तो अच्छा नहीं होता?
कैंडी, ये क्या पहन लिया तूने? पागल हो गई है क्या? कैंडी, युवराज मेरी जिंदगी में ये रंग भरना चाहता था, पर अब मेरी जिंदगी में आपका दिया हुआ सफेद रंग ही है। अब ये रंग मेरे किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं। ये सब कुछ इसकी वजह से हुआ है। इसने बहकाया था कैंडी को। पता नहीं कौन से जन्म की दुश्मनी निभा रही है तू मुझसे। हमारे खानदान की खुशियों को बर्बाद कर दिया। देख, देख मेरी बेटी की हालत देख। युवराज मेरी जिंदगी में ये रंग भरना चाहता था, पर अब मेरी जिंदगी में आपका दिया हुआ सफेद रंग ही है। रस्टी, चाची, ये तुम्हारे लिए लाई हूं मैं। ये लो। ये क्या है? सेवर है। जब बेटी पैदा होती है तो हर माँ उसकी शादी का सामान संजोना शुरू कर देती है। ये हर माँ की जिम्मेदारी भी होती है और उसकी खुशी भी। जब कैंडी पैदा हुई तो मैंने भी ऐसा ही किया, एक एक करके उसकी शादी के लिए जेवरात बनवाए। लेकिन अब ये जेवर कैंडी के क्या काम के? वो कभी दुल्हन नहीं बनेगी, वो कभी ये जेवर नहीं पहनेगी। रस्टी, तुम ही ले लो इन्हें। नहीं चाची, ऐसा मत कहिए। ये देखो, ये कैंडी की इयरिंग कितने सुंदर है। तुम पर भी अच्छे लगेंगे रस्टी। और ये नेकलेस देखो, मेरे पति के गले में फांसी का फंदा होगा तो क्या हो? तुम्हारे गले में तो ये सजेगा ना? नहीं आंटी, भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। क्यों ना कहूं मैं ऐसा? मेरी बेटी की जिंदगी तो उजड़ी गई है, लेकिन तू तो सज सकती है ना? नहीं आंटी, मैं ऐसा नहीं चाहती। बहन है कैंडी मेरी। खबरदार, खबरदार से तुमने कैंडी को अपनी बहन कहा। तुम्हारे मुंह से रिश्तों की बातें अच्छी नहीं लगती। मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ आंटी। समझ सकती हो तुम? समझ सकती हो तो मुझे समझाओ रस्ती, कि मैं अपनी बेटी को कैसे संभालूं। समझाओ मुझे, समझाओ कि मैं अपने पति को कहाँ ढूंढने जाऊं। मेरे परिवार की खुशियों का तुमने गला घोट दिया। क्यों किया ऐसा? क्यों किया हमारे साथ? भाभी, ये क्या कर रही हैं आप? तो और क्या करूं मैं? पूजा करूं इसकी? इसने मेरी खुशियों का गला घोट दिया। मथुरा, पूछो तुम्हारी बेटी से, क्यों किया इसने ऐसा? क्यों किया तुम्हारी बेटी ने ऐसा? मथुरा, बस भाभी बस, संभालिए अपने आप को, हिम्मत से काम लो। कहां से लाऊं मैं हिम्मत? मुझ में कोई हिम्मत नहीं बची मथुरा। इसने सब खत्म कर दिया। क्यों आई तू यहाँ? क्यों आई तू यहाँ? तुम्हारी को ये बर्बाद करने तू क्यों आई इधर? बस बस भाभी। नहीं बाबा,
निकाल नहीं दीजिए इनको सारा गुस्सा। मैं इसी लायक हूँ। चुप कर रस्टी। चलिए भाभी यहाँ से, चलिए आप, चलिए। भाभी, मैं आपका दुख समझ सकती हूँ। काश रस्टी ने ऐसा ना किया होता, उसने मुझे बता दिया होता। मैं तो रस्टी को अपनी बेटी समझती हूँ। कम से कम वो मुझे ही बता देती कि वो इकबाल भाई साहब को वहां ले जा रही है, तो मैं उसे रोक तो सकती थी। आज उसकी ना समझ नहीं है वो। उसने जो कुछ भी किया है जानबूझ के किया है मथुरा, और अब एक की सजा सब भुगतेगी। और सबसे ज्यादा मेरी बेटी। सॉरी कैंटी मेरी बच्ची, मैंने कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा, पर आज चाहकर भी मैं तुम्हारा दुख नहीं बांट पा रही हूँ, क्योंकि तुम्हारा यही दुख मुझे मेरी मंजिल के करीब ले आएगा और रस्टी को सबके दिलों से और इस घर से हमेशा के लिए दूर कर देगा। रस्टी, ये सब मैं आज शहर से वापस लौटा तो पता चला कि यहाँ इतना सब कुछ हो गया है। मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ, पर जो हो गया, देखो रस्टी, तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। Don't touch me! मनहूस हूँ मैं। मुझसे जो भी जुड़ता है उसका बुरा होता है। तुम्हें क्या लगता है मैं इंडिया यहाँ पर अपने परिवार का प्यार पाने आई थी, या अपने पापा के गले लगने आई थी, या अपने दादा दादी के साथ रहने आई थी, अपनी माँ बहन के साथ हंसने खेलने आई थी? नो! तुमने देखा ना मैंने कैंडी युवराज के साथ क्या किया, कैसे भड़का दिया मैंने उनको। मुझे मालूम था ये दुश्मनी कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन मैंने फिर भी उनको मिलवाने की कोशिश करी। युवराज मर गया और इकबाल अंकल वो तो कातिल हो गए, और अब बलदेव अंकल एक एक करके बदला ले, एक एक करके मार डालेंगे सबको, मार डालेंगे। जानते हो ना तुम, मनहूस हूँ मैं, मनहूस हूँ मैं, ठीक है, मनहूस हूँ।